ना तो मेरे को पुलिस का डर, ना ईडी का डर, ना सीबीआई का डर। अब तो पाक साफ आदमी है, ठीक है। और जिन लोगों ने 2 नंबर का पिज्जा कमा रखा है तो उनको डरने की जरूरत हमारा ही मानना है कि हम ना तो पैसे से लोगों के वोट खरीद सकते, ना टिकट खरीद सकते। और जिन लोगों को लगता है कि वो पैसे से लोगों का मत खरीद सकते हैं, तो वो करें, हमें कोई एतराज भी नहीं है, वो उनकी राजनीति है। अब वो लोग थे कौन जो भाग के बीजेपी में गए? वो सब लोग चोर थे ना, या कहीं ना कहीं करप्शन है या भ्रष्टाचारी लोग कह रहे हैं कि अब पार्टी बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दे रही है कि कम से कम ऐसे लोगों को ना टिकट दी जाए जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने 2 नंबर के पैसे कमा रखे हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट मिलना मुश्किल है। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करा कंफ्यूज, फिलहाल लोहारू के और बोरा धर्मशाला में पहुंचे यहाँ। और ये बोरा धर्मशाला के अंदर राजीव मतानी जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने तीसरी विशाल जनसभा करके और एक बड़े संकेत जो देने काम किए हैं। तो ये बातचीत कर लेते हैं। एडवोकेट राजीव मतानी हमारे साथ मौजूद। सर नमस्कार। सर आपने तीसरी विशाल जनसभा कर दी है और अच्छे कार्यकर्ताओं की भीड़ आप जुटा पाए हो, तो आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी। नहीं, आज प्रोग्राम था, एक कार्यकर्ता मीटिंग हमने बुलाई थी लुहारू की। बहल में तो आप आए थे जब हमने अनाउंस किया था कि अगली मीटिंग हम लुहारू में करेंगे, तो उसी कड़ी में आज ये मीटिंग थी। और कार्यकर्ता मीटिंग थी, हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के ना कुछ बातें आपस में साझा की हैं। और हमने ये तय किया है सब लोगों ने मिलके कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हम भारी मतों से जिताएंगे। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि कहूंगा मैं तो आपने हासिल की है कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसका आपको सदस्य बनाया गया है, क्योंकि गिने चुने व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता है। तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया। नहीं, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि पार्टी ने समय समय पर मुझ पर भरोसा किया है। अब पीछे आप देखेंगे कि मैं प्रभारी था उधर लाहौर का, उससे पहले मैं पंजाब इलेक्शन में भी था, दिल्ली इलेक्शन में भी मैंने काम किया है। अलग अलग पदों पर मैं रहा हूँ। और मेरे संगठन का मैं प्रदेश सचिव हूँ, जो जिसमें लगातार मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ। तो पार्टी ने अब फिर भरोसा किया कि जो मुद्दों की राजनीति को समझने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को मैनिफेस्टो कमेटी का हिस्सा बनाया गया। और ये तो अपने पूरे इलाके के लिए उपलब्धि की बात है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया कि आमजन की बात हम सुन पाए, समझ पाए और पार्टी तक हम पहुंचा पाए। ये बात तो लोहारू हल्के से जैसे टिकट की बात आती है, तो टिकट के जो दावेदार हैं बड़े बड़े पैसे वाले बीच में आ जाते हैं। उसमें एक साधारण परिवार से जो वो एडवोकेट राजीव मतानी आप आते हो, तो जी कई जो नेता हैं उनको ऊपर ईडी की रेड वगैरह पड़ चुकी है, गले की लाइन में लगी हुई है। देखो भैया, ईडी का जो, और ना तो मेरे को पुलिस का डर, ना ईडी का डर, ना सीबीआई का डर। अब तो पाक साफ आदमी है, ठीक है। और जिन लोगों ने 2 नंबर का पिज्जा कमा रखा है तो उनको डरने की जरूरत है। तो राजनीति चमकाने के लिए तो पैसे का होना भी जरूरी है। नहीं भैया, आप तो जो लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के पैरों में जो छाले हैं, उन पे मलहम लगाने का काम करेंगे। उनको कहीं ना कहीं दुख तकलीफ पीड़ा है तो उन पे मलहम लगाने का काम करेंगे। हम तो जनता के जो मुद्दे हैं उनके साथ खड़े होकर राजनीति करने वाले लोग हैं। पैसे से, हमारा ही मानना है कि हम ना तो पैसे से लोगों के वोट खरीद सकते, ना टिकट खरीद सकते। और जिन लोगों को लगता है कि वो पैसे से लोगों का मत खरीद सकते हैं, तो वो करें, हमें कोई एतराज भी नहीं है, वो उनकी राजनीति है, हमारी अपनी। सर काफी समय से देखा जा रहा है कि आप कंधे से कंधा मिलाकर करो हर वर्ग के साथ। वो किसानों की बात आती है आप सबसे आगे पाते हो, मजदूरों की पिछड़े वर्ग की बात आती है आप सबसे आगे पाते हो। और आपकी जो जनसभा हुई है उसके अंदर ये देखने को मिला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक जनसभा हुई है। आज की जो जनसभा है उसके अंदर भी जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो आम कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं एक उत्साह भी नजर आ रहा है करीब। अपने कार्यकर्ता, हम देखो, एक नएपन की राजनीति है। आ, हमारे आने से पहले, या हम ये कहें कि इस चर्चा से पहले, लोगों में एक साधारण सा मोटिव था कि आपको पैसे वाला चुनना है या कोई बड़े घर का वो चुनना है। लेकिन अब ये जो राजनीति आ गई ना साधारण परिवारों में, तो मेरे साथ जुड़ा हुआ ऑटोमेटिक होता है कि वो अपना मेरे को पूरा मान सम्मान भी देते हैं और ये समझते हैं कि ये तो अपने जैसा ही है, वे अपने घर परिवार का है। तो मेरे को उन लोगों के साथ घुलने मिलने में भी आसानी होती है और वो अपना मानते हैं। जिस प्रकार से आपने थोड़ा देर पहले बताया था कि कांग्रेस हाईकमान है उन्होंने भी आदेश दिया है भी साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, मतलब जो जिसी को मतलब किसी प्रकार के आरोप हो किसी नेता के ऊपर उसको मतलब टिकट कांग्रेस नहीं देगी। नहीं, मैंने मीटिंग में, आप लोग थे, मैंने यही चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी की 10 सरकारें तोड़ी और वो ईडी ने, सीबीआई ने और इन इनकम टैक्स ने या पुलिस वालों ने मिलकर ही तोड़ी ना। अब वो लोग थे कौन जो भाग के बीजेपी में गए? वो सब लोग चोर थे ना, या कहीं ना कहीं करप्शन है या भ्रष्टाचारी लोग थे।
और भ्रष्टाचार से ही उन लोगों ने पैसा कमा रखा था। पैसे के दम पे वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई उनकी, हार गए वो। ईडी के सीबीआई के डर से दूसरी पार्टी में जाना पड़ा। तो हम ये कह रहे हैं कि अब पार्टी बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दे रही है कि कम से कम ऐसे लोगों को ना टिकट दी जाए जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने 2 नंबर के पैसे कमा रखे हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट मिलना मुश्किल है पार्टी की। सर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव से उत्साह तो कांग्रेस पार्टी में है ही, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी पार्टी दावा कर रही है कि हमने जो लोहारू हल्का का जो विकास किया है वो आज तक ना तो कभी और नहीं आगे हो सकता। नहीं, वो विकास की बात कौन से कर रहे हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। एक हफ्ता मेरे को तो यहाँ लोहारू में हो गया, डेली गांव में जा रहा हूँ, हर गांव में कोई ना कोई नहर आ रही है, एक में भी पानी की बूंद नहीं है। वो कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? यहाँ जो बच्चों के रोजगार की बात है, कितने बच्चे उन्होंने रोजगार दिए मेरे को बताएं? एक भी बच्चा रोजगार नहीं। आपने कौन से कॉलेज विश्वविद्यालय खुलवा दिए? तो कौन से मतलब वो विकास की बात करते हैं ना? कोई विकास नहीं हुआ। जो कांग्रेस पार्टी के किए हुए काम थे उनको ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। सर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आम पब्लिक है उनको वीडियो के माध्यम से एक अपनी ओर से कोई संदेश। मैं आपके तमाम दर्शकों को और मेरे साथियों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को मैं स्पष्ट यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा कोई विशेष उद्देश्य के साथ आपके इलाके में संघर्ष कर रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरा समर्थन खुल के करें, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव मतानी, जिन्होंने खुलकर अपने विचार रखे हैं और आज तीसरी विशाल विशाल जनसभा इन्होंने लोहारू के अंदर करके संकेत दे दिए हैं। टिकट किसको मिलने वाले वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक साधारण परिवार से जुड़े हुए राजीव मतानी जो है वो काफी समय से जो वो हल्के में सक्रिय रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो क्या की देर करो, वीडियो को शेयर करें। वीडियो मिलते हैं फिर अनपेश न्यूज के लिए। लोहारू से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।